गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृता। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लाल देह लालील से अरुदरि लालन गोर वज्रे दानव दलन जय 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 कपिसूर। अखंड करुणावतार भक्त वांछा तड़पती विनम्रति श्री सीताराम सरकार की वांग्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप रामचरितमानस दिव्य कथा आज 85वें दिवस में प्रवेश करके भगवान का नाम और भगवान की आभा व्याप्त है। अखंड करुणा वर्णालय पूरे अखंड विश्व में व्याप्त है। ऐसा भगवान नाम राम है जिनमें सब समाया है। राम नाम ही सत्य है, यह सब जानते हैं। राम नाम सत्य है। आइए उसी सत्य की वंदना करते हुए हम 85वें दिवस में प्रवेश करते हैं। सखा समुझि अज परिहरु मोह सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाविनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ कि मोह को त्याग करके श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करें। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख प्रदान करने वाले श्री राम जी जाग सकल सोच करि राम नाम सुचि सुजान बट चीर मगावा। अनुज सहित जटा बनाए देखी सुमंत्र नयन जल शौच क्रिया करके नित्य पवित्र होकर के सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया और फिर बड़ा का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी से दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देख करके सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। यदि बड़े के पेड़ का दूध बालों में लगा दिया जावे तो बाल जटा हो जाते। वही यहाँ राम जी ने किया, अपने बालों में दुग्ध लगा करके और अपने बालों को जटा बना लिया। और जब सुमंत्र जी ने यह दृश्य देखा तो नेत्रों में अश्रु धारा बह चली। हृदय दाहु अति बदन मलिना कह कर जोरी वचन पबीना। नाथ कहूँ मत कौशल था ले रघुना जाऊं राम के साथ। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह पर उदासी छा गई। हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ हे कौशलाधीश। और दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ में जाओ। बनु दिखाए सुर सरियन आने फिर बेगी दो भाई। राम फेरी संशय सकल सकोच निवेरी। फिर वन दिखा करके गंगा स्नान आदि करा करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा करके ले आना। जब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम और सीता को फिरा करके वापस ले आना। नृपयस कहूँ गोसाई जस कहूँ करऊँ बलि सोए। करि विनती पायन परऊँ दीन बाल जिमिसु। महाराज ने ऐसा कहा, अब प्रभु जैसा कहें वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार से विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े सुमंत जी और उन्होंने बालक की तरह रोना शुरू कर दिया।
तात कृपा करि कीजो सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब। और कहा कि हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे सारी अयोध्या अनाथ न हो पावे। श्री रामचंद्र जी ने मंत्र को उठा करके धैर्य बंधाते हुए कहा कि हे तात आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला। शिविदधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। अरंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यों सही संकट नाना। शिविदधीची बलि बहुत से संकटों को सहकर के धर्म को पकड़े हुए। शिविदधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे, और बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकटों को सह करके धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म की ध्वजा को नहीं त्यागा, धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। सो मैं सुई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूं पुर अभज सुझावा। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया कि सत्य न दूसर धर्म समान, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया, और इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित अपजस नाहु, मरण कोटि समदान दान। तुम संतात बहुत का क्यों दिए उतर फिर पादक लग। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान। भीष्म संताप प्रदान करने वाले हे तात मैं आपसे अधिक क्या कहूँगा। लौट करके उत्तर देने में पाप का भागी मैं ही होता हूँ। पितुपद कहीं पद कहीं, पितुपद कहीं कहीं कोटि नति विनय करत कर जोर। चिंता कभी न बात के तात करम जन मोर। अब जाकर के पिताजी के चरणों को पकड़ करके करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़ करके विनती करिएगा कि हे तात आप मेरे किसी भी बात की चिंता न करें। तुम पितु तुम बिनु तुम मुनि पितु सम, अति हृदय मोर। विनती करूं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप मेरे पिता के समान ही बड़े हितैषी हैं। हे तात मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ कि आप सब प्रकार से वही कर्तव्य कीजिए जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच के कारण दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो, भयं परिजन बिकल निशा। पुनि कछु लगन कहीं कटुवानी, प्रभु वर जे बड़े अनुचित जान। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी का जब यह संवाद हुआ ना, इन सातराज कुटुंबियों से व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कह दी, तो श्री राम जी ने उन्हें अनुचित जान करके उन्हें मना कर दिया। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कहीं। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहीं सिंह विपिन कले। श्री रामचंद्र जी ने सच्चा करके अपनी सौगंध दिला करके सुमंत जी से कहा कि आप जाकर के लक्ष्मण जी का यह संदेश पिताजी महाराज से न कहिए। सुमंत जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेगी। जय विधि अवध फिर सिया, सोई रघुबर तुम्हि करनिया। न तरुण पटे अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जलु बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या लौट आवे, तुमको श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मेरा बिल्कुल ही बिना सहारे होकर के वैसा ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के एक मछली जीती। मैं के ससुरे सकल सुख, जब जहाँ हनुमान।
तह तब रही सुखी न सिया, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता जी के मायके पिता के घर और ससुराल में सारा सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ चाहे जी सकते हैं, जी चाहे वही सुख में रहेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज की कथा को ही विश्राम देते हुए पुनः आगे कथा में हम प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सौ सात सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सारे अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। कलिमल हरणि विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। धरण रोग भव मूरि अमीकी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भ सम्भूतं कर्पूरं प्रतीकितं, आराधकं कुरु मे पश्य मे वर्गो भवाराधिक्यं समर्पयामि। जले शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे, आत्माभिवन्दनम् अर्थप्रक्षालनं मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जन्मेन जन्मय